अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जब बैटरियां एक्सट्रीमली लो हो जाएं, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएं, तो इन्वर्टर कोई भी लगा हो, सोलर इन्वर्टर बैटरियों को डिटेक्ट नहीं करता। वो समझता है कि मेरे साथ बैटरियां कनेक्ट ही नहीं की गई, और ना ही वो बैटरियों को चार्ज करवाता है और ना ही कुछ बैटरियां शो करता है। वो कुछ स्क्रीन के ऊपर आपको बीपी यानी बाईपोलर का एरर शो करता है, और वो समझता है कि मेरे साथ बैटरी कनेक्ट नहीं की गई, या फिर जो बैटरी कनेक्ट की गई है वो एक्सट्रीमली लो है, उसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो हैं, या वो डेड बैटरी है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जो बैटरी हमने कनेक्ट की होती है बिल्कुल नई होती है, उसकी ग्रेविटी भी ठीक होती है, और वो डेड बैटरी भी नहीं होती। इसी तरह से ये एक सिस्टम लगा हुआ है, 3 किलोवाट का नाइट्रोक्स लगा हुआ है, और इस सिस्टम में भी ऐसे ही हुआ कि इन्होंने रात को बहुत ज़्यादा हैवी लोड डाला था, और इनकी बैटरियां जो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गई, और इतनी ज़्यादा डिस्चार्ज हो गई कि इन्वर्टर ने बैटरियां बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं की, और बैटरियों को चार्ज भी नहीं करवा रहा था, और बहुत बड़ी परेशानी बन गई इनके लिए। तो फिर इनको जो था बैटरियां उतार के चार्जिंग के लिए लेके जानी थी, लेकिन इनका काम मैंने इसी तरीके से सेट कर दिया कि इनको बैटरियां उतारने की और चार्जिंग करवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर आप बैटरी वाले से बैटरी चार्ज नहीं करवाना चाहते तो आपको एक बैटरी चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी, और बैटरी चार्जर के वोल्टेज के मुताबिक आपको बैटरी चार्ज करवानी पड़ेगी। यानी कि 12 वोल्ट के सिस्टम के लिए 12 वोल्ट का चार्जर, और 24 वोल्ट के लिए 24 वोल्ट का चार्जर लगाना पड़ेगा, और इसी तरह 48 वोल्ट, और 4 बैटरियाँ हैं तो फिर 48 वोल्ट का आपको चार्जर लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने इनकी प्रॉब्लम जो है बगैर चार्जर के ही सॉल्व कर दी। तो इस तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी चार्जर हर घर में मौजूद नहीं होता। ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है जो मैंने इनको बताई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका जो सिस्टम है फ़ौरन ही बैटरियां चार्ज करने लग गया, और सारा कुछ इनका ठीक हो गया। बहुत सारे लोग सेटिंग तो खुद कर लेते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरह के मसाइल देखने में मिलते हैं। तो यहाँ मैंने जब इनकी सेटिंग चेक की तो इसमें मुझे कुछ मसले मसाइल नज़र आए। या मैं आपको बता दूं कि फ्लोट वोल्टेज जो है 27.0 रखने चाहिए, 27.1 बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, कभी भी नहीं रखने चाहिए। और जो अब्जॉर्प्शन वोल्टेज हैं ये भी इनके 28.8 थे, ये भी 29.2 वोल्ट होने चाहिए। सबसे पहले तो मैंने इनको सेट किया। इसके बाद जो इक्वलाइजेशन वोल्टेज थे ये 29.4 वोल्ट इन्होंने रखे हुए हैं, ये भी 29.4 बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन यहाँ पे इनका जो मसला था, मसला अभी तक इनका हल नहीं हुआ, इनका मसला कुछ और था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वलाइजेशन डेज़ भी इन्होंने सेट किए हुए हैं 90 डेज़, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक जो थी इनकी कि इन्होंने शटडाउन जो है वो 20% पे रखा हुआ था। 20% की बजाय अगर आप हैवी लोड चलाते हैं, हैवी लोड के ऊपर, लाइट लोड के ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं करता, हैवी लोड अगर चलाते हैं तो फिर इसको 30% रखें, ताकि 30% बैटरियां जब बच जाएं, इतनी बैटरियां हों तब सिस्टम शट डाउन हो। और लो बैटरी जो है इसको ये ठीक है, इसको 40% आप रख सकते हैं, और रीस्टार्ट जो है ये भी 50% तकरीबन ठीक है। और फिर इसको मैंने ठीक कैसे किया, मैंने जो इक्वलाइजेशन आवर्स थे 0.00 थे, इसको इक्वलाइजेशन ऑन नहीं थी। इक्वलाइजेशन वोल्टेज रखने से इक्वलाइजेशन ऑन नहीं होती, ना ही इक्वलाइजेशन डेज रखने से ऑन हो जाती है, ये ऑन करवानी पड़ती है। यहाँ से घंटे सेलेक्ट करेंगे तो ही ऑन होगी। यहाँ पे इक्वलाइजेशन आवर्स जो थे वो 0.00 थे। जैसे ही मैंने इसको 2.0 आवर्स किया तो वैसे ही इनके इन्वर्टर ने काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी चार्जिंग स्टार्ट हो गई। बहुत ही हैरान कुन तरीके से इन्वर्टर ने चार्जिंग स्टार्ट कर दी। जो पहले बिल्कुल हैंग हुआ पड़ा था और चार्जिंग कर ही नहीं रहा था, बैटरियां डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था, उसने बैटरियां भी डिटेक्ट कर ली। ना सिर्फ बैटरियां डिटेक्ट की बल्कि उनकी चार्जिंग भी स्टार्ट कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी दिन हो गए हैं और ठीक ठाक चल रहा है, कोई मसला मसाइल नहीं इसमें आया। तो इस तरह से आप इक्वलाइजेशन की सेटिंग को ऑन करके अपने इन्वर्टर की चार्जिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हैंग हो जाती है, जो इन्वर्टर बैटरियां डिटेक्ट नहीं करता, उसके साथ आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, अगर आप नई बैटरियां यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इक्वलाइजेशन को ऑन नहीं करना, इसको 0 पे ही सेट रखना है ताकि इक्वलाइजेशन बंद रहे। इक्वलाइजेशन सिर्फ उस सूरत में ऑन करवानी चाहिए जब बैटरी की ग्रेविटी पूरी ना हो रही हो और बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलता हो, सारा दिन बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो आप, बैटरी कभी भी अपनी पूरी ग्रेविटी के ऊपर सही तरीके
तरीके से चार्ज ना होती हो तब आपने इक्वलाइजेशन को ऑन करवाना है, या फिर आपकी बैटरी पुरानी है और मसले मसाइल पैदा कर रही है तो फिर आपने इक्वलाइजेशन ऑन करवानी है। अदरवाइज़ आप इक्वलाइजेशन ऑन करवाएंगे, नई बैटरी आपकी जो है डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपका बिल भी वापडा का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने 1 या 2 घंटे मज़ीद बैटरी को चार्ज करवाना होता है। नो डाउट वो करंट 2-3 एम्पेयर होता है, कुछ केसेस में करंट 0.5 एम्पेयर या 1 एम्पेयर भी होता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।